नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। मेरे दोनों तरफ सुशासन की ये दो तस्वीरें देखिए। दोनों तस्वीरें मात्र 24 घंटे के भीतर की हैं। एक तरफ 16 साल की एक मासूम बच्ची है जिसे कोचिंग से लौटते हुए गोली मारी गई। बिना किसी खौफ के अपराधी आता है, बच्ची को गोली मारता है और आसानी से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक फौजी की तस्वीर है जो छुट्टी लेकर पटना में अपने घर आया, लेकिन अपराधियों ने गोली मारकर उस फौजी की भी हत्या कर दी। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार छुपाए क्या और बचाए क्या? पहले खुद कानून मंत्री ने ही कानून को ठेंगे पे रखा। कोर्ट में पेशी वाले दिन मंत्री जी की शपथ चल रही थी और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल चोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि करोड़ों रुपए के चावल घोटाले में सुधाकर सिंह भी शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि नीतीश सरकार में ही इन मंत्री जी पर केस हुआ। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत छिड़ गई है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर जोरदार हमला करते हुए इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि इन पर हत्या करवाने जैसे गंभीर आरोप है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई जेडीयू और आरजेडी की सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बिहार में जंगल राज रिटर्न्स, क्या ये 90 के दशक वाले हालात हैं? लालू राज की झलक है? आज आर पार में हम इसकी बात करेंगे। क्या 1990 जैसे हालात हो रहे हैं बिहार के अंदर? जंगल राज रिटर्न्स। बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। बिहार कहां लौट रहा है? जंगल राज की ओर। एक स्कूल से घर लौटती छात्रा को उसके गली के मुहाने पर एक लड़का गोली मार देता है और अब एक सेना का जवान कंकड़बाग में जा रहा है, उसको गोली मार दी गई। राजधानी पटना में कोचिंग से घर लौट रही 16 साल की बच्ची को गोली मार दी गई। क्या यही सुशासन है? लेकिन सवाल है कि आखिर नीतीश जी क्या छुपाएं और क्या बताएं? पहले खुद कानून मंत्री ने कानून को ठेंगे पर रखा। अपहरण के मामले में आरजेडी के एमएलसी कार्तिकेय सिंह कोर्ट में पेशी के दिन कानून मंत्री की शपथ ले रहे थे। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल चोरी का आरोप सामने आया है। कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह उन लोगों में शामिल है जिन पर एसएफसी के करोड़ों रुपए के चावल गबन करने का आरोप। हैरानी की बात ये कि खुद नीतीश सरकार में ही सुधाकर सिंह पर केस दर्ज हुआ था। आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आरोप के पीछे जो तथ्य है उस तथ्य को भी देखना चाहिए। उनके दाग अच्छे हैं, बाकी के दाग बुरे हैं। फेम करने के अलावा और कोई काम है? कई लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच जेडीयू विधायक बीमा भारती ने अपनी ही सरकार में मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि नीतीश कुमार लेसी सिंह को क्लीन चिट दे रहे हैं। उसके खिलाफ में कोई भी आवाज उठाते हैं तो उसका ही मर्डर करवाती है और धमका के रखती है। इंसान को पद से रिजाइन करवाना चाहिए। किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात। लेकिन मुद्दा इतना ही नहीं है। गोपालगंज में बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर एसबीआई के एक ब्रांच से 5.5 लाख रुपए लूट लिए गए। राजधानी पटना में एक फौजी को गोली मार दी गई। इस बिहार में ये जो सरकार है, ये नागनाथ और सांपनाथ का सरकार। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि नई सरकार में पीएफआई जैसे संगठनों को बिहार में फूलने फलने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में वाकई जंगल राज की वापसी हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। क्या बिहार में 1990 का दशक वापस आने लगा है? लेकिन आज मैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में आपको 1990 के दशक वाले जंगल राज की झलक का विश्लेषण दिखाऊंगा। शुरुआत करता हूं 10 अगस्त शपथ का दिन।
शपथ के दिन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जिस दिन नई सरकार बनी, जुमई में एक पत्रकार गोकुल यादव की गोली मारकर हत्या होती है। शपथ वाले दिन 11 अगस्त नई सरकार का दूसरा दिन, पटना में कार शोरूम में 9 लाख की लूट, गार्ड की भी हत्या की जाती है। 16 अगस्त मंत्रिमंडल विस्तार का दिन, कोर्ट में सरेंडर की जगह कानून मंत्री की शपथ ले रहे थे कार्तिकेय सिंह। वो ये व्यक्ति हैं जिन पे वारंट निकले पड़े थे, लेकिन ये शपथ ले रहे थे। कानून के शिकंजे से जो व्यक्ति भाग रहा है वो कानून मंत्री बन रहा है, तो बिहार के कानून का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। अगली बात मैं करता हूं। 17 अगस्त मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल चोरी का आरोप सामने आया, और यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया था, यह नीतीश सरकार में ही लगा था, और इस पे जांच भी चल रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। इसके बाद 17 अगस्त मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन क्या होता है, कोचिंग से घर लौट रही 16 साल की बच्ची को सरेहा में गोली मार दी जाती है। सरेहा में गोली मार दी जाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सरेरा में गोली मार दी जाती है। ये 1990 की झलक है, 1990 की झलक देखने को मिल रही है। तब बिहार के अंदर बच्चियां बाहर नहीं जा सकती थी, क्या आज भी वो दौर वापस आ रहा है बिहार के अंदर? ये मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन की घटना है। और 18 अगस्त आज की घटना, लूट का विरोध करने पर एक फौजी की हत्या कर दी गई है, ये आज की घटना है। यानी कुल मिलाकर बीते एक हफ्ते के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है वो आपके सामने है। और बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन अराइजेस, बड़ा सवाल है, बिहार में सुशासन है या फिर ये जंगल राज है? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। शुभराष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और लेखिका भी हैं। मेरे साथ माधव आनंद है, प्रवक्ता जेडीयू के। शक्ति आनंद जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। और पप्पू यादव, अध्यक्ष जाप के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। क्या कहना चाहते हैं आप माधव आनंद? क्या सुशासन का दूसरा नाम अब जंगल राज हो गया है, जिस तरह से घटना दर घटनाएं हो रही है? अमिश देवगन जी, देखिए, अगर कोई भी आपराधिक घटनाएं कहीं घटित होती है तो इसको तो जस्टिफाई कोई भी नहीं कर सकता, और वो आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है तो अपनी जो सरकार है और पुलिस प्रशासन है उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है, और जो लोग भी दोषी हैं उसके पकड़े जा रहे हैं। अब उसको जंगल राज रिटर्न्स दिखाना और आप जिस तरह महिमा मंडित कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यह भी उचित नहीं है। घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। मंडित कर रहा हूं, देखिए, मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूं, जो लालू राज था 1990 का और जो आज नीतीश राज है। तब भी बच्चियां बाहर नहीं निकल पाती थी, अब भी बच्चियां बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बच्ची बाहर निकलती है तो उसको गोली मार दी जाती है। क्या ये सामान्य घटना है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। कानून मंत्री जो है वो देखिए, कानून के साए में, हम लोगों ने पहले भी कहा है, हमारे नेता और महागठबंधन के सर्वोच्च नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम, ये तीनों पे जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग रखते हैं। आप एक सेकंड, अब रुक जाइए, यही रुक जाइए। आपने बोला आपके नेता करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम तीनों पर रखते हैं। एक सेकंड, अब बात करते हैं, एक सेकंड रुकते हैं, इस 3 पॉइंट पे रुकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस बात के ऊपर। आपने करप्शन की बात करी। करप्शन का आरोप तो उन्हीं के एक मंत्री के ऊपर है जिन पर चावल चोरी करने का आरोप है, सुधाकर सिंह पर, जिन पे आप ही की सरकार ने, नीतीश कुमार साहब ने ही कार्रवाई करवाई थी। ठीक है, अब क्या वो बरी हो गए, उसका स्टेटस बताइए। आपने करप्शन की बात करी, आपने क्राइम की बात करी। क्राइम में आपके एक मंत्री जो कि कानून मंत्री हैं, उन पर आरोप है और कोर्ट का ऑर्डर है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो बरी हो गए? जवाब दीजिए, करप्शन और क्राइम पे। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो मैं जवाब दे दूं अमिश देवगन जी? आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कई तरह के आरोप लगते हैं, और कानून और न्यायालय सर्वोपरि है, और कानून सबके लिए एक समान जैसा है।
तो अगर जब तक न्यायालय के द्वारा यह जैसे सत्यापित नहीं हो जाए कि यह व्यक्ति ने यह गलत काम किया और उसके एविडेंस है और न्यायालय से उनको सजा मिल गई है, तब उसको आप कह सकते हैं। लेकिन पर जांच तो आप ही ने करवाई थी। आज बलात्कार का आरोप लग गया, कमाल की बात करें, जांच तो आप ही ने करवाई थी। लग गया, तो सुधाकर सिंह की जांच तो आप ही ने करवाई थी। ने बलात्कार कर दिया है, नहीं तो सुधाकर सिंह की सुधाकर सिंह की जांच तो आपने करवाई थी। तो राजनीतिक बदला ले रहे थे क्या आरजेडी के साथ? क्या आरजेडी के साथ राजनीतिक बदला ले रहे थे क्या? लगने के कारण उस पे जैसे वो बवाल हो जाए और उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए, मुझे लग रहा है पहले भी तो सरकार थी जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। सुधाकर सिंह मंत्री था पहले की सरकार में, तो हम लोग की जवाब सरकार थी। सुधाकर सिंह मंत्री था पहले की सरकार में, कार्तिकेय सिंह मंत्री था पहले की सरकार में। अगर था तो जवाब होगा, क्या मंत्री थे ये लोग? ये दोनों सुधाकर सिंह, कार्तिकेय सिंह मंत्री थे क्या? नहीं थे, आपको ही पता। एक फौजी को जिंदा मार दिया गया, एक बच्ची को मार दिया गया, आपको सामान्य बातें लग रही है। जिस समय की बात कर रहा हूं एनडीए की सरकार थी, और यही एनडीए की सरकार में यही बीजेपी के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी का गुणगान गाते थे, कहते थे लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक है। अरे आपराधिक घटनाएं घटित हुई है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है। शक्ति यादव, ओके, देन आई विल गो टू बीजेपी। ओके, होल्ड ऑन। शक्ति यादव जी, क्या आपको लगता है कि सुशासन है या फिर ये जंगल राज है, जहां पर हम हर दिन एक नई घटना देख रहे हैं? 10 अगस्त से 18 अगस्त आज तक कई घटनाएं हो चुकी हैं, दो मंत्रियों पे बड़े आरोप हैं। अमिश भाई, आप निर्भरता की अपेक्षा करता हूं। अगर मैं स्क्रिप्ट राइटर जो त्रिंजनापूर्ण चीजें परोस करके डिबेट को आपने रखा है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहली बात यह कि जिन लोगों पर आप आरोप जबरन थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पूरे कहानी को जानने की कोशिश करिए। एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम नहीं है, मिस्टर कार्तिक ऑनरेबल मिनिस्टर है, उनके नाम एफआईआर में नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, पुलिस की तफ्तीश में नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? सवाल है कि जब कॉग्निजेंट कोर्ट की तरफ से सरेंडर का ऑर्डर था, सरेंडर का नोटिस था कि नहीं? बता दूंगा आपको एक अरे मैं एक चीज बता रहा हूं। अरे प्लीज लेट मी कंप्लीट। जरा सा आपसे आग्रह है, सुन तो लीजिए। सवाल है कि जब अन्वेषण में, जब भाई टू मच है, जब अन्वेषण में उनके नाम नहीं है, एफआईआर में उनके नाम नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है अपने ऑर्डर में कि जब उनके ऊपर जो आरोप है उस संदर्भ में पुलिस की तफ्तीश की रिपोर्टें जमा कर दी गई है। अब सवाल नंबर 3, जब जिस न्यायालय ने कोई संज्ञान लिया, नॉन बेलेबल संज्ञान है, ये बेलेबल संज्ञान है, नॉन बेलेबल नहीं है। नहीं, जान लीजिए, बेलेबल हो या नॉन बेलेबल है। और आपको सवाल सुनना पड़ेगा, मैंने आपकी बात को सुना। नो कोरेसिव दिया जाता है, बिल्कुल आपकी बात सही है, आप सही बात कह रहे हैं, नो कोरेसिव दिया जाता है, लेकिन वो पुलिस के लिए था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहा है सरेंडर करने के लिए। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी है, बीजेपी प्रवक्ता होने के साथ साथ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर सरेंडर करने के लिए कह रहा है, उसी दिन जिस दिन सरेंडर करने के लिए कह रहा है, उस दिन अगर मंत्री पद की शपथ हो रही है, तो इसको जंगल राज क्यों नहीं कहेगी बिहार की जनता? नहीं, जंगल राज की संज्ञा देने के लिए जो लोग बैठे हैं, एक बात जान लीजिए अमिश देवगन जी, चिल्लाने से चीजें खत्म नहीं होती है। जब 12 तारीख को जिस व्यक्ति के खिलाफ जब हो जाता है, कोरेसिव प्रदान किया जाता है, तो फिर कहां वो ऑर्डर स्थापित होता है? नहीं, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहता है सरेंडर करने के लिए। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप मुझे एक बताइए, अगर मेरा तथ्य गलत है तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिए। शक्ति जी, अगर 10 तारीख को सरेंडर करने के लिए कोर्ट कहता है, 10 तारीख को शपथ होती है कि नहीं, हाँ या ना? आप कहां चले गए? 16 तारीख को कैबिनेट तो 10 अगस्त होता है, 12 तारीख को वो व्यक्ति जाता है, उसको सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, उसको नॉन कोरेसिव प्रदान किया जाता है। क्या कोई निचली अदालत के निर्णय पर हम सवाल नहीं खड़ा करते किस संदर्भ में निर्णय लिया गया? ठीक है, गौरव भाटिया, और जब नॉन कोरेसिव प्रदान किया गया तो क्या बनता है? बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी हल्ला बोल रही है, बिहार कह रही है कि बिहार का सत्यानाश करने में जुट गई है। आरजेडी और जेडीयू की सरकार विनाश की ओर जा रहा है। बिहार बीजेपी का करारा हमला है, विनाश की ओर जा रहा है। क्यों कह रहे हैं आप? एक सेकंड, बात को जाने दीजिए शक्ति भाई, एक सेकंड। अब मुझे गौरव भाटिया के पास भी जाने दीजिए, पहले जाने दीजिए। ठीक, एक सेकंड, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। गौरव भाटिया, 50 सेकंड के अंदर आपको क्यों विनाश दिख रहा है? क्योंकि शक्ति यादव कह रहे हैं ये ऐसी सरकार है जो कमाल करके दिखाएगी, जो रोजगार लाके दिखाएगी।
अगर आज की चर्चा का कोई शीर्षक होता तो वो जंगल राज रिटर्न्स होता है। एको कर रही है आवाज, इसको ठीक करवा लीजिए प्लीज अमीश जी। देखिए 24 घंटे में क्या हुआ है। नीतीश कुमार मस्त हैं, गुंडे मस्त हैं, भ्रष्टाचारी मस्त हैं, लेकिन बिहार की जनता त्रस्त है। दिन दहाड़े एक हमारी बहन को गोली मार दी जाती है जी। एक शब्द कोई यहां नहीं बोला अमीश जी। आप सोचिए वो परिवार जब न्यूज 18 देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। वो देख रहा है कि जो गोली मारता है उसके साथ बिहार की गुंडा राज की सरकार खड़ी है। वो फौजी जो देश के लिए अपनी जान देने का वचन लेता है, वो फौजी उसकी वर्दी को फाड़ दिया जाए, उसे मार दिया जाए। ठीक है, शक्ति यादव भी कुछ। ये है प्रतिबद्धता नीतीश कुमार की आज।